नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड पुलिस जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे। आखिर पुलिस वालों का काम क्या होता है दोस्तों, कितनी छुट्टियां मिलती है और कब कब छुट्टियां मिलती है और वेतन क्या होता है, सेवंथ पे कमीशन के अकॉर्डिंग, और प्रमोशंस क्या होता है और कैसे कैसे आप इसमें पद ग्रहण करते हैं। तो सभी की सभी अपडेट और सभी की सभी जानकारी इस वीडियो में जानने वाले हैं दोस्तों। आप सभी लोगों को पुलिस बनने जा रहे हैं तो पुलिस के बारे में पता होना चाहिए आपको कि पुलिस वालों का काम क्या होता है और वेतन क्या होता है, सारी की सारी अपडेट। तो साथियों, चैनल पर जो नया है बिल्कुल चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, क्योंकि यूके ट्रिपल एस सी हो या यूपी ट्रिपल एस सी हो, जेएसएससी हो या एसएससी हो या एचडबलएससी हो, हर सरकारी नौकरी के बारे में खबर देने वाला न्यूज़ चैनल एंड एजुकेशन चैनल आपको हर वीडियो में नई नई अपडेट और नई नई जानकारी लाता है। तो दोस्तों, चैनल को कर ले जरूर से सब्सक्राइब। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि इसका वर्क क्या होता है, पुलिस का काम क्या होता है। पुलिस का काम सबको पता है, ठीक है। जो चोरी करने वाले, जो भी मतलब क्या करता है, चोरी करते हैं, बुराई करते हैं किसी चीज़ की, ठीक है, तो उनको क्या है, हिरासत में लेते हैं, ठीक है, दंडित करते हैं उनको, ठीक है। कहने का अर्थ यह है कि जो मुजरिम होते हैं उनको गिरफ्तार करते हैं, ठीक है, जो गलत तरीके से कार्य करता है, गलत तरीके से कुछ भी। अब बात करते हैं इनके वेतन की, आखिर पेमेंट कितना मिलता है, ठीक है, इनकी स्टीफेंसी कितनी है, पे आउट कितना मिलता है इनको, ठीक है। तो बात करेंगे हम, सबसे पहले आपको अच्छे से समझा देंगे बच्चों, ठीक है। तो दिखाते हैं आपको पूरा डाटा, पूरा विवरण एक एक करके, ठीक है बच्चों। तो थोड़ा सा वेट कीजिए। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे अच्छे से मैंने समझा रखा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, उत्तराखंड पुलिस एसआई कांस्टेबल। तो सबसे पहले ये सेवंथ पे कमीशन के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे बेसिक पे की। जो इसमें बेसिक पे रहता है बच्चों, 21,700 रुपया रहता है, ठीक है। अब 21,700 रुपया है, ठीक है, ये आपका बेसिक है, मूल पे है, ठीक है। और इसमें जो सेकंड होता है वो आपका होता है डीएनएस अलाउंसेस होते हैं, ठीक है। और वो कितना होता है आपका, वो कितना होता है, देखो, एक साल में 2 बार मिलता है जो डीए होता है, वो साल में 2 बार मिलता है डीए, ठीक है। और कितना, 17%। तो 21,700 का अगर मैं 17% निकालता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, 21,000 का 17% निकालता हूँ तो कितना आ जाएगा। तो ये आ जाता है मेरे बच्चों 3,689 रुपया। कितना, क्योंकि जीरो से जीरो कट जाएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो 3,689। कैलकुलेशन के लिए जगह नहीं है, इस वजह से शॉर्ट में बता दिया आपको, ठीक। तो ये चीज़ हो गई क्लियर। अब बात करते हैं इसमें फूड अलाउंसेस, ठीक है। आपको खाने के लिए भी इसमें छूट मिलती है, अलाउंसेस दी जाती है, भत्ता दिया जाता है। तो कितना दिया जाता है मेरे बच्चों, 1,500 रुपया मिलता है। अब बात करते हैं, फूड अलाउंसेस हो गया। वॉशिंग अलाउंसेस, जैसे आपको पता है, जैसे वॉशिंग मशीन होता है, ठीक है, तो इसके लिए भी भत्ता दिया जाता है वॉशिंग मशीन का, ठीक है, या सॉरी वॉशिंग का, जो भी आपके होते हैं, ठीक है। तो ये है, ठीक है। अब बाकी अगली बात करते हैं हिल, ठीक है। जैसे आप पहाड़ी क्षेत्र में आपकी पोस्टिंग है या कहीं आप हिल एरिया में है हो, तो ठीक है, तो वहाँ पे भी आपको अलाउंसेस मिलता है, कितना, 250 रुपया। इन सब का एग्रीगेट यहाँ जुड़ेगा अभी, ठीक है, मैं सभी चीज़ें समझाऊंगा। अब बाकी बात करते हैं एचआरए की, ठीक है। एचआरए होता है हाउस रूम अलाउंसेस, ठीक है, हाउस रूम अलाउंसेस वगैरह होते हैं, ठीक है, जैसे आपको पता होगा, ठीक है, जो घर के अलाउंसेस वगैरह होते हैं, ठीक है। तो वो मिलता है कितना, जैसे आप मतलब अगर आप पहाड़ी क्षेत्र में रह रहे हैं, ग्रामीण में, तो आपको 1,800 मिलता है। अगर आप डिपार्टमेंट के मतलब अगर आप क्या है सरकारी उसमें रह रहे हैं, तब भी आपको 2,200 मिलता है। और 2,650 ये कब मिलता है, देखिए, जब आप ना सरकारी वाले में होते हैं, बट आप प्राइवेट लेते हैं रूम कहीं, ठीक है। अगर आप पुलिस में कहीं पोस्टिंग हो और आप प्राइवेट जगह पे जा रहे हो, प्राइवेट जगह पे रूम लेते हैं फैमिली के, तो आपको कितना मिलता है यहाँ पे, 2,650 रुपया मिलता है आपको यहाँ पे, ठीक है। अब बाकी बात करते हैं व्हीकल अलाउंसेस की, वाहन, ठीक है। अगर आपके पास अपना पर्सनल वाहन है, तो वाहन के लिए आपको क्या है, सरकार कितना पे करती है, 1,200 रुपया, ठीक है, ये हर उसका करती है आपको पे, ठीक है। अब बात करते हैं एनपीएस क्या होता है, ठीक है। ये एनपीएस होता है नेशनल, ये स्कीम होती है एक, ठीक है, ये जो आपकी पेंशन स्कीम होती है उसके अंतर्गत होता है, ठीक है। तो ये मिलती है आपको, देखिए, ये 3,000 कितनी होती है, 555, किसका निकलती है, जो मूल वेतन होता है और डीए का, मूल वेतन और डीए का ये आपका जो होता है, ठीक है, मूल वेतन और डीए का ये निकाल के परसेंटेज निकाल के जो एनपीएस वाला बनता है आपका, ठीक है, 3,554 रुपया, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे ऐसे ही प्रोसेस है। अब पूरा यहाँ देख सकते हैं आप, ये 33,793 रुपया। तो आप सोचेंगे कि सर कहीं ये 33,793 रुपया ये हमारी क्या है,
टोटल या एग्रीगेट सैलरी है? नहीं, मैं कहता हूँ नहीं, क्योंकि अभी तो सेविंग और कटिंग तो हुआ नहीं। सेविंग कटिंग कैसे करेंगे वो भी हम आपको अच्छे से क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए 2022 के अंदर कुछ चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मैं आपको समझा रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ, अच्छी चीज़ें डाउट कर रहा हूँ पूरे क्लियर, तो यही वो सब कुछ है बस, ठीक है। इससे ऊपर ना कुछ है ना होगा, ठीक है। तो यहाँ समझिए, ये कांस्टेबल लेवल 3 के अंतर्गत आता है, आपको पता है, ठीक है। तो लेवल 3 की ये सैलरी होती है। अब यहाँ बात करते हैं एनपीएस 10%, ठीक है। तो ये एनपीएस क्या होता है, मैंने जो आपको समझाया था वही पेंशन वाली स्कीम जो होती है आपकी, ठीक है। तो 10%, ठीक है, ये 10% जो होता है आपका, ये इसका कटता है, किसका, जो आपका मूल मूल और डीए का होता है, यानी कि जो आपकी बेसिक सैलरी होती है और डीए वाली, ठीक है। तो ये उसका 10% निकाला जाता है, कितना, 2589, इस तरीके से यहाँ पे है, ठीक है। अब एनपीएस जो 14% है, ये गवर्नमेंट जो भी स्कीम वगैरह होती है, ठीक है, जैसे भी मतलब जो भी सरकारी अपना भत्ते होते हैं वो उसका काटती है, ठीक है। तो उसका कितना, 3554 रुपया। अब जीआईएस क्या होता है, देखिए जीआईएस ये भी एक तरफ से वो होती है, मतलब आपकी स्कीम होती है, ठीक है। और एलआईसी आपको पता ही है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है, इसका भी 106 रुपये कटता है। तो टोटल देखिए यहाँ पे कितना था, टोटल सैलरी हमारा जो नेट पे था वो था 33,793 रुपया, ठीक है। अब ये जो काटा इन्होंने, ये सब इस चीज़ का काटा, जी, एनपीएस गवर्नमेंट का भी कटा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे जीआईएस का भी कटा, एलआईसी का भी कटा, एनपीएस का भी कटा, जो नेशनल पेंशन स्कीम होती है उन सब का कट के यहाँ पे आपको पूरा क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। तो आपकी जो इन हैंड सैलरी होगी, जो आपकी इन हैंड सैलरी होगी मेरे बच्चों, होगी 27,494 रुपया, ये आपको इन हैंड मिलने वाली है, ठीक है। तो ये बात करी हमने सैलरी की आपकी, ठीक है। अब बात करते हैं आपकी किस चीज़ की, अब थोड़ा बैक आ जाएंगे अपना। अब बात करेंगे हम पेमेंट हो गया, वर्क हो गया आपका। अब बात करते हैं हम आपका प्रमोशन, ठीक है। प्रमोशन कैसा होता है, ठीक है, प्रमोशन की बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों, सभी को समझा देता हूँ, अच्छे से क्लियर करता हूँ, ठीक है। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी को दबा लें, ताकि आने वाले हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन जानकारी आपको सबसे पहले पहुंचती रहें और मिलती रहें, ठीक है। तो आइए जानते हैं इसके प्रमोशन के बारे में। आप सभी को पता है, सबसे पहले इसमें जो होता है कांस्टेबल, आप जब कांस्टेबल के लिए डायरेक्ट रिक्रूट हो रहे हो या अप्लाई कर रहे हो तो आप पहले कांस्टेबल ही बनोगे, ठीक है। कांस्टेबल के बाद जो आपका अगला चरण आता है, ठीक है, वो अच्छे से समझना है यहाँ पर। कांस्टेबल के बाद क्या होता है बच्चों, हेड कांस्टेबल, ठीक है। हेड कांस्टेबल होता है। हेड कांस्टेबल बनने के लिए भी आपको कितनी समय अवधि, 10 वर्ष लग जाते हैं हेड कांस्टेबल बनने के लिए। अब मैं बात करूं हेड कांस्टेबल की सैलरी की, देखिए ये मोटा है, क्योंकि आपको पता है 7th कमीशन फिर 8th कमीशन, उसके अकॉर्डिंग आपका बढ़ता रहता है सैलरी, ठीक है। बाकी डीए वगैरह ये चेंज होता रहता है, ठीक है। गवर्नमेंट की अपनी स्कीम होती है, हम नहीं कह सकते इसमें कुछ, लेकिन जो आपका मोटा है 32,500 रुपया हेड कांस्टेबल का ये सैलरी होता है, ठीक है। अब बात करते हैं, जब आप हेड कांस्टेबल से ऊपर की पोस्ट पे जाओगे, यानी कि आपको जो पोस्ट मिलती है वो मिलती है एएसआई की, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ठीक है। एएसआई जो होता है, एएसआई का सिंगल स्टार होता है, आपको पता है सिंगल स्टार जो होता है एएसआई का होता है, ठीक है। और एएसआई की मैं सैलरी की बात करता हूँ तो 38,500 रुपया, ठीक है। ये 38,500 रुपया एएसआई की सैलरी मिलती है लगभग। ये मान के चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको कांस्टेबल, देखिए मैं पूरा अच्छे से समझा रहा हूँ, कांस्टेबल से आपको एसआई बनने के लिए 25 से 26 साल लग जाता है। कांस्टेबल से क्या, एसआई बनने के लिए। एसआई बहुत बड़ी पोस्ट होती है, सब इंस्पेक्टर होता है वो, ठीक है। तो अब बात करते हैं एएसआई, ठीक है। हम एएसआई की बात कर रहे थे, तो एएसआई के बाद जब आप एसआई बनते हैं तो आपका सैलरी, यानी कि प्रमोशन हुआ आपका, आप एएसआई थे फिर एसआई बने, ठीक है। तो एसआई में आपका प्रमोशन के दौरान कितना सैलरी मिलता है, 48,500 रुपया, ठीक है। आप इसे 50 भी कर सकते हैं, मतलब जो आज के टाइम में 2022 के बारे में बात करता हूँ तो 50 के समथिंग पहुँच चुकी है, ठीक है। ये लगभग ये पहले की है, ठीक है। लेकिन मैं ये मान के चलिए आपकी 50 के अप्रॉक्स या 49,000 450 या 500 इतना है, 50 मान लीजिए आप, ठीक है, मोटा। तो 50,000 तक किसकी, एसआई की सैलरी होती है, सब इंस्पेक्टर की, ठीक है प्यारे बच्चों। ये इसमें प्रमोशंस होते हैं आपके। देखिए कांस्टेबल से आप क्या बनेंगे, हेड कांस्टेबल से एएसआई से एसआई बनते हो। एसआई के बाद ऊपर की पोस्ट होती है। आप इतना तो करिए, 26 साल बहुत होता है, पहले आप 26, फिर धीरे धीरे हम आपको अगली वीडियो में धीरे धीरे न्यू अपडेट देते रहेंगे। तो बच्चों ये प्रमोशन के बारे में बताया हमने, ठीक है। तो दोस्तों यही है वो बस महत्वपूर्ण जानकारी। पेमेंट हो गया, सैलरी के बारे में हो गया, ठीक है, आपका प्रमोशंस हो गए, पदोन्नति के बारे में समझा दिया अच्छे से आपको,
ठीक है। तो बच्चों ये उत्तराखंड जो पुलिस, ठीक है, उत्तराखंड पुलिस का जो जॉब प्रोफाइल है काफ़ी अच्छा रहता है, ठीक है। और आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ठीक है, आपका जो ट्रेनिंग की भी थोड़ा मैं समझा देता हूँ। जो ट्रेनिंग टाइम में जो कांस्टेबल और एसआई दोनों का, ठीक है, तो ये 3,626 मिलता है, ठीक है। सैलरी जो वो जो भी आपका बेसिक पे जो है, ठीक है, इतना मिलता है, जिसमें से 100 रुपये कट जाता है। ये 100 रुपये भी क्या करता है, माइनस कर देता है। ट्रेनिंग के टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ट्रेनिंग के टाइम की ये बात कर रहा हूँ, ठीक है। जब आप अंडर ट्रेनिंग इसके बाद हो जाते हो, यानी कि जब आप क्या पक्के में हो जाते हो या एक तरफ से परमानेंट कह सकते हैं, तो आपको कितना 21,700 रुपया, ठीक है। 21,000 का मैंने समझाया था 17% निकाल देंगे, ठीक है। तो आप 21,000 का वो निकाल देंगे, आप कितना बन जाएगा यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया था कितना, वो 3,689, ठीक है। ये आपका डीए वगैरह हो। इस तरीके से बच्चों, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। उत्तराखंड पुलिस के जो बच्चे हैं इस बार जो पुलिस की तैयारी में जुट चुके हैं, आपको अप्लाई करने के लिए सिंपल एक फॉर्म भरना पड़ता है। इसका प्रोसेस समझा देता हूँ। फिर आप जब फॉर्म भर लेते हो तो उसके बाद आपका क्या है, फिजिकल होता है, ठीक है। फिजिकल होने के बाद रिटर्न होता है, रिटर्न के बाद आपका क्या होता है, रिटर्न के बाद मेडिकल वगैरह होता है, मेडिकल के बाद आपका डीवी, डीवी के बाद ट्रेनिंग। इसके बाद धीरे धीरे ऐसे आपकी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। तो फाइनली बच्चों मैंने आपको ट्रेनिंग के बारे में भी समझाया, पेमेंट के बारे में भी समझाया, प्रमोशंस भी बताए, काम क्या होता है, सारी चीज़ें हमने क्लियर कर दी है। तो नेक्स्ट वीडियो मेरी कांस्टेबल के बाद एसआई की होने वाली है, सब इंस्पेक्टर की अगली वीडियो लेके आऊँगा दोस्तों। सब एसआई का काम क्या होता है, ठीक है, और कितनी अच्छी अच्छी पोस्टों पे जाता है एसआई, जैसे कि कांस्टेबल से एसआई में कितना 26 ईयर्स का टाइम गैप, यानी कि आप समय अवधि कह सकते हैं, इतनी अवधि लग जाती है। यानी कि एसआई के बाद जैसे पुलिस से जैसे कांस्टेबल से एसआई बने, वैसे ही एसआई से हम काफ़ी ऊपर की पोस्ट भी देखेंगे, डीएसपी तक, एसपी तक कैसे कैसे बनते हैं। तो सारा वो अगली वीडियो में बताने वाले हैं। तो चैनल को कर लेना मेरे प्यारे बच्चों सब्सक्राइब, जितना भी उत्तराखंड के बच्चे हैं जो वीडियोस को देखते हैं हमारी, ठीक है, उनसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखा करें, ठीक है दोस्तों। जय हिंद। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।